भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाने को कहा। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की मदद के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया हेल्पलाइन नंबर। लाडली लक्ष्मी बालिकाओं की कॉलेज की पढ़ाई से लेकर नौकरी लगने तक हर संभव सहायता करेगी राज्य सरकार। और सतना के एक इंजीनियरिंग छात्र ने बनाया सोशल डिस्टेंसिंग अलर्ट गैजेट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाजपा सांसदों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। अमृत महोत्सव देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 25 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी के 2 चुने हुए कार्यकर्ता 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 75 गांवों का दौरा करेंगे। वे प्रत्येक गांव में 75 घंटे बिताकर ऐसे उल्लेखनीय विचार और पहल के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे जो आगे देश के विकास में काम आएंगी। संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन कल पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में व्यवधान जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 9 बार तथा राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार बाधित होने के बाद आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। यह नंबर है 7827170170। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन महिलाओं को यह संदेश देती है कि जब भी उन्हें ज़रूरत होगी, सरकार और आयोग उनका साथ देंगे। हेल्पलाइन प्रशिक्षित विशेषज्ञों की एक टीम के साथ काम करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के परिसर से संचालित होने वाली इस हेल्पलाइन पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई भी महिला कॉल करके मदद ले सकती है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 44 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उधर प्रदेश में 2 करोड़ 42 लाख लोगों को पहला डोज लगा चुके हैं। दूसरा डोज 47,30,000 के आसपास लगा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर देश के चयनित चिकित्सकों को चिकित्सीय प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण देगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने बताया कि इस निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेतृत्व, बातचीत, संघर्ष प्रबंधन, प्रभार संचार कौशल, नए जमाने की तकनीक समझना, सेवा संचालन, वित्तीय प्रबंधन सहित डॉक्टरों के लिए जरूरी समकालीन विषय शामिल होंगे। 31 जुलाई से प्रारंभ हो रहे इस पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगाना और झारखंड के 436 चिकित्सकों ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 419 पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी। स्वीकृत पदों पर भर्ती आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इसमें संयुक्त संचालक दंत स्वास्थ्य, उप संचालक दंत स्वास्थ्य के 1-1 पद तथा संभागीय कार्यालय स्तर पर उप संचालक दंत स्वास्थ्य के 7 पद और शहरी क्षेत्र में जिला चिकित्सालय में दंत विशेषज्ञ के 34 पद, दंत चिकित्सक के 46 पद, इस प्रकार कुल 89 पद निर्मित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 330, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सकों के 330 पद निर्मित किए जाएंगे।
मंत्रिपरिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 31 जुलाई 2021 तक लागू वर्ष 2020-21 की देसी मदिरा प्रदाय व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने का अनुमोदन दिया। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़ी 95,434 बालिकाओं को कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 करोड़ 90 लाख की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की। साथ ही 69,337 नवीन बालिकाओं को लाडली प्रमाण पत्र भी वितरित किए। प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री अशोक साहा ने बताया कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई योजना में 1 जनवरी 2006 या उसके पश्चात जन्मी बालिकाएं हितग्राही हैं। अब तक 39,50,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं की कॉलेज की पढ़ाई से लेकर नौकरी लगने तक हर संभव सहायता की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हितग्राही बालिकाओं से संवाद भी किया। सतना जिले में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के एक छात्र शुभम सोनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस्तेमाल से सोशल डिस्टेंसिंग अलर्ट गैजेट तैयार किया है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र शुभम की इस कोविड प्रोटेक्शन डिवाइस का बजर 1 मीटर की दूरी कम होते ही रेड लाइट के साथ बीप देकर सूचना देता है। इसे एंड्रॉयड iOS डिवाइस से भी कंट्रोल किया जा सकता है। डिवाइस में अभी टेम्परेचर सेंसर लगाने की भी तैयारी चल रही है। इसे बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगा और 150 रुपये की लागत में यह तैयार हुई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जहरीली शराब से मौत हत्या से कम नहीं है। जहरीली शराब बनाने और बेचने को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाए और कठोरतम दंड की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में कानून में आवश्यक संशोधन किए जाएं। संपूर्ण प्रदेश में अवैध मदिरा के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से अभियान शुरू किया जाए। मंदसौर के ग्राम खकरई में हुई घटना के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा संपूर्ण प्रकरण की जांच कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में अवैध शराब की रोकथाम के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जोहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थे। संस्था USAID और अन्य मुख्य पार्टनर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे EDF व WRI के सहयोग से भारत में केवल इंदौर शहर में क्लीन एयर कैटलॉस्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में इंदौर नगर पालिक निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में स्वच्छ व शुद्ध हवा हेतु परियोजना का संचालन 5 वर्ष तक किया जाएगा। कार्यक्रम के चरण में 1 में सोर्स अवेयरनेस स्टडी के लिए 1.2 करोड़ रुपए की मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगाया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लोक परिसंपत्तियों के सदुपयोग किए जाने के लिए सभी संभव उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अनुपयोगी पड़ी संपत्तियों के सदुपयोग के लिए कड़े निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में कल सतगड़ी की भूमि के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रोजेक्ट प्रारंभ होने के पूर्व भूमि के प्रीमियम के रूप में जमा की गई राशि और बैंक गारंटी के संबंध में लिए गए निर्णयों से संबंधित पक्षों को अवगत कराया जाएगा। सरकार और संबंधित पक्ष द्वारा निर्णयों से सहमत होने पर अनुशंसा मंत्रिमंडल को भेजी जाएगी। इस पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने पर शासकीय संपत्ति का सदुपयोग हो सकेगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ब्रिटेन के डैन लिन और सी बेडी की जोड़ी को 21-17, 21-19 से हरा दिया। निशानेबाजी में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है और कल भी सभी मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ी क्वालिफिकेशन दौर में हार गए। टेबल टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स के तीसरे दौर के मुकाबले में अंचत शरद कमल को चीन के एमए लोंग से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र बच्चों के प्रवेश लेने की अंतिम तिथि आज तक बढ़ाई गई है।
अशोकनगर जिले में आज 13,000 लोगों को कोरोना टीकाकरण के अंतर्गत कोविशील्ड का प्रथम एवं दूसरा डोज का टीका लगाया जाएगा। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान 29 जुलाई को नीमच में आम नागरिकों से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सुनेंगे। छिंदवाड़ा में संपन्न विशेष शिविर में सोमवार को 250 शिक्षकों और आम लोगों को वैक्सीन लगाई गई। शिवपुरी में बीती रात से हो रही बारिश के बाद सिंध और कूनो नदी कल उफान पर रही। सीहोर जिले में आंकड़ों में सुधार के बाद कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 122 हो गई है। मिलावट से मुक्ति अभियान में गुना जिले में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा 50 से अधिक सैंपलों की जांच मौके पर ही की गई और उमरिया जिले की 5 ग्राम पंचायतों में 100% टीकाकरण हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाने को कहा। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की मदद के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया हेल्पलाइन नंबर। लाडली लक्ष्मी बालिकाओं की कॉलेज की पढ़ाई से लेकर नौकरी लगने तक हर संभव सहायता करेगी राज्य सरकार। और सतना के एक इंजीनियरिंग छात्र ने बनाया सोशल डिस्टेंसिंग अलर्ट गैजेट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।